7th class geography second chapter inside our earth। जो हमारी अर्थ के अंदर होता है, क्या होता है उसके अंदर, ये रीड करेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट। जो हमारी अर्थ होती है वो हमारा मतलब डायनेमिक प्लेनेट है, मतलब इसमें चेंज होता रहता है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेज इनसाइड एंड आउटसाइड। और इसमें हमेशा अंदर और बाहर बदलाव होते रहते हैं। यू एवर वंडरर व्हाट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसके अंदर क्या है और ये किससे बनी है। What is the earth made of? अर्थ किससे बनी होती है, इसके बारे में रीड करेंगे। हम फर्स्टली सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे जो अर्थ का पार्ट होता है ना अंदर से, ये इस तरह से होता है। ये अर्थ का पार्ट होता है इस तरह से होता है। ये 3 लेयर से बना होता है। फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, और ये सेकंड लेयर थोड़ी मोटी होती है, और ये लास्ट की जो लेयर होती है, ये जो अर्थ होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, सेकंड लेयर को बोलते हैं मेंटल, एंड थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। जो इसमें दिखाया गया है फर्स्टली एग्जाम्पल, इसमें कोई प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं दिया गया, लेकिन जो अर्थ होती है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लेयर जो होती है अर्थ की, उसे क्रस्ट बोलते हैं, जो सबसे पतली लेयर होती है, और जो सेकंड लेयर होती है उसे मेंटल बोलते हैं, जो थोड़ी मोटी होती है, और ये लिक्विड होती है, जैसे लिक्विड फॉर्म में होती है, और ये सॉलिड फॉर्म में होती है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होती है। अब रीड करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या होता है, अंदर के बारे में रीड करें। जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विथ वन साइड अनदर। जैसे ओनियन के अंदर बहुत सारी परतें होती है, उसी तरह अर्थ के अंदर भी बहुत सारी परतें होती है। द अर्थ भी परतों से मिलकर बनी होती है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अर्थ के सरफेस पे सबसे ऊपर होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर। ये सबसे जो 3 लेयर होती है उनमें से सबसे पतली होती है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर, और ये 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल जो पार्ट होता है उसके अंदर तो 35 होती है, मतलब जहाँ महाद्वीप होते हैं वहाँ पर तो 35 किलोमीटर इसकी गहराई होती है, और मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। और जो ओशन का जो पार्ट होता है उसके नीचे ये 5 किलोमीटर तक मिल जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेना।
कॉन्टिनेंट में तो 35 होती है और ओशन में 5 किलोमीटर होती है। द मेन मिनरल constitutes of the continental Mars are सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है ये किससे बना होता है? सिलिका से और एल्यूमिनिया से बना होता है। इट इज thus called the सेल, और इसे क्या बोलते हैं? साइल बोलते हैं। The oceanic crust mainly consists of the silica and magnesium, और जो मतलब अर्थ की ओशन में जो क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है? सिलिका एंड मैग्नीशियम से। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, और इसे क्या बोलता है? इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? सीमा बोला जाता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम एंड सिलिका से बनी होती है। और जो कॉन्टिनेंटल जो मास होता है वो किससे बनती है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। It is just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2,900 km below the crust। जो मेंटल जो मतलब क्रस्ट के नीचे जो परत होती है उसे क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। ये कितने किलोमीटर में फैली हुई? 2,900 किलोमीटर में बिलो द क्रस्ट के नीचे। The inner मोस्ट लेयर इज द कोर, और जो मतलब सबसे नीचे की जो लेयर है वो क्या है? कोर है। विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3,500 किलोमीटर, और ये कितने रेडियस मतलब कितनी गहराई पर स्थित है? 3,005 किलोमीटर पर। इट इज मेनली मेड ऑफ द निकिल एंड आयरन, और ये किससे बनी होती है? निकिल एंड आयरन से बनी होती है। एंड इट इज कॉल्ड नाइफ, और इसे क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो सेंट्रल कोर होता है उसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स में होती है चट्टानें, मिनरल्स में होते हैं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो बहुत प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनती है। एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल्स मैटर डेट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो मतलब बहुत सारे मिनरल से मिलकर जो अर्थ का ऊपर का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। जो बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनी होती है, और जो क्रस्ट का जो पार्ट होता है उसे ही रॉक बोलते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, और रॉक बहुत प्रकार के कलर की होती है, साइज की होती है, और अलग अलग प्रकार जैसे रफ, सिंपल, अलग अलग टेक्सचर की होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। यहाँ पर 3 प्रकार की रॉक्स दिखाई गई है। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। 3 टाइप की रॉक्स होती है, इग्नियस, sedimentary and metamorphic rocks. When the mountain magma cools, it becomes solid. Thus
सॉरी solid rocks thus form are called igneous। और जो मतलब नीचे से जो अर्थ के नीचे से मैग्मा निकलकर ऊपर आके ठंडा होकर जम जाता है, उससे जो रॉक्स बनती है उसे क्या बोलते हैं? इग्नियस। इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इन्हें क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, और यहाँ पर जो इग्नियस रॉक है इसके 2 टाइप होते हैं। इंटरट्रूसिव, एक तो होती है इंटरट्रूसिव एंड एक्सट्राट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कम आउट फ्रॉम द वोल्केनोस। जो लावा मतलब ज्वालामुखी से बाहर आता है, लावा कैसे बाहर आ सकता है मतलब वोल्केनो से, ये जानेंगे। लावा इज एक्चुअली फायर रेड मोंटेल मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। ये लावा जो होता है ये कहाँ से आता है? मतलब फायर बहुत आग के रूप में होता है, और ये धरती पे आके जो मतलब अर्थ के सरफेस पे आके जम जाता है। When this मोंटेल लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मतलब लावा बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, और ये ठंडा होकर सॉलिड पार्ट में जमा हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो ये लावा आकर ऊपर जम जाता है तो ये बाहर निकल कर जमता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो बाहर आके जम जाता है उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्राइंड टेक्सचर, और ये बहुत अच्छे तरीके से जमा हो जाता है, अच्छे टेक्सचर में होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, जो बेसाल्ट रॉक्स होती है उसके बारे में। द डक्कन प्लेटिव इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, और जो डक्कन प्लेटिव किससे बना है? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और जो मतलब मोल्टेन मैग्मा एक गर्म जो मैग्मा होता है ये बहुत सी बार अर्थ के मतलब सॉलिड पार्ट जो क्रस्ट होता है उसके नीचे ही जम जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंटरट्रूसिव, और जो इंट्रूसिव, और जो मतलब मैग्मा होता है क्रस्ट के नीचे जम जाता है, मतलब अर्थ के क्रस्ट के नीचे जमता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं क्रस्ट के नीचे, और जो क्रस्ट के ऊपर जमता है उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। सिन दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और ये क्या करता है मतलब धीरे धीरे ठंडा होता जाता है और लार्ज रॉक्स या ग्रेन का निर्माण करता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स, और इस प्रकार की जो इंटरट्रूसिव रॉक होती है, इंट्रूसिव जो रॉक होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट प्रकार की जो रॉक्स होती है इसका एक एग्जाम्पल। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, और जो ये मतलब रॉक्स होती है इनको ग्राइंड करके क्या बनाया जाता है? पेस्ट। पाउडर ऑफ स्पेसीज एंड द ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और जो मतलब बहुत सारे पाउडर बनाए जाते हैं ये किसके बनते हैं? ग्रेनाइट के बनते हैं। रॉक्स रोल डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन। जो रॉक्स होती है मतलब रोल
बुढ़कती हुई नीचे आती, क्रैक्स उसमें दरारें पड़ जाती, हीट्स एक दूसरे से टकराती है, इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और मतलब जो ये मतलब स्मॉल जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और जो मतलब ये रॉक्स होती है टकराते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इनमें दरारें पड़ जाती है, एक दूसरे से टकराती है और छोटे छोटे कणों में आके नीचे जम जाती है। सेडिमेंट मतलब जम जाती है। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. और ये जो मतलब सेडिमेंट होते हैं वाटर द्वारा और विंड द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of crust। और जो ये मतलब सेडिमेंट्स होते हैं कैसे बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं, एक कठोर लेयर में बन जाते हैं, तो उससे रॉक्स का निर्माण हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो मतलब इस प्रकार की जो रॉक्स होती है ऊपर से टकराते हुए आती है, क्रैक करती है, एक दूसरे को मतलब दरारें पड़ जाती है, उनके अंदर हिट से एक दूसरे से टकराती है, और इनसे जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनसे क्या होता है, ये वाटर और विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा की जाती है, और ये मतलब जमा करने के बाद बहुत कठोर हो जाती है, और ये कठोर पार्ट क्या कहलाता है, इसका सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, जो मतलब सैंडस्टोन जो रॉक्स सैंडस्टोन जो पत्थर होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। इज मेड फॉर ग्रेन ऑफ सैंड, और ये मतलब कहाँ पर मिलते हैं, सैंड के इलाकों में मिलते हैं। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फोलाइस फॉर प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स डेट वंस लिव्ड ऑन देम। और ये मतलब इनके संपर्क में और जो आ जाते जीवाश्म, प्लांट, एनिमल वगैरह, ये इनके नीचे दब जाते हैं और ये एक सॉलिड पोर्शन में बन जाती है, तो इससे सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। Igneous and the sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into salt and the limestone into marble। और जो इग्नेशियस एंड सेडिमेंटल रॉक को मिलाकर टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर और इन पे प्रेशर पड़ने के कारण कौन सी रॉक्स बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक से। लेमस्टोन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लेमस्टोन इनटू मार्बल, जो मार्बल होता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। जो हार्ड रॉक होती है उससे रोड बनाए जाते हैं, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग बनाई जाती है। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, और बहुत से गेम में स्टोन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, एक प्रकार का गेम होता है 7 स्टोन। होप स्कॉच भी स्टोन से खेला जाता है। एंड 5 स्टोन एक गेम होता है। फाइंड आउट सम मोर सच गेम बाय आस्किंग यूर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, नेबर्स, etc। और आपको बहुत सारे मतलब और भी गेम फाइंड करने जो स्टोन से खेले जाते हैं।
You will be surprised to know that one type of rocks changes to another type under certain condition in a cycle manner. जो मतलब आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि ये रॉक्स का जो मतलब साइकिल मैनर होता है, एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होने का. This process of transformations of the rocks from one to another is known as the rock cycle. और जो रॉक का ये साइकिल होता है ट्रांसफर करने का, ये रॉक साइकिल कहलाता है, एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होने का. You have already learned, आपने पहले ही पढ़ चुका है, when the mountain magma cools it solidifies to become igneous rocks. और जो मैग्मा होता है ऊपर आके जमा हो जाता है, उसे igneous rock बोला जाता है. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to the form sedimentary rock. और जो मतलब ये रॉक्स होती है igneous, ये टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट की जाती है, और इससे कौन सी रॉक्स बनती है? सेडिमेंट्री रॉक्स. व्हेन द igneous and sedimentary rocks are the subjected to heat and pressure they change into metamorphic rocks. और ये मतलब सेडिमेंट्री रॉक होती है, इन पे ताप और प्रेशर पड़ने के कारण ये किस में चेंज होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. और जो ये मतलब मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है पुनः किस में चेंज होता आती है? मैग्मा में. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. और जो ये मैग्मा होता है वापस बाहर आके किस में जमा हो जाता है? igneous rock में. This chapter is finished. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel Sudarshan Classes.